ऐसा लगता है कि कई बार कांग्रेस में बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, खासतौर पे पंजाब की बात करें। लेकिन अब एक नया बवाल शुरू हुआ है क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे सुनील जाखड़ जी बोल रहे हैं कि जब सीएम का लेके चुनाव होना था सबसे ज्यादा उनको नंबर मिले, लेकिन उन्हें हैंडपिक नहीं किया गया। खासतौर पे सीधा हमारे साथ बात करने के लिए हैं सुनील जाखड़ जी। एक वीडियो आ रहा है, आपने भी देखा होगा। डिनाई तो वो हो नहीं सकता है, उसकी असलियत क्या? मैं डिनाई कब कर रहा हूँ? मैंने खुद बोला है। और कल की बात है, कुछ हमारे जो समर्थक थे अबोर से, उन्होंने ये बात की कि हम आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते थे और इस बात का मलाल है। 2-3 दफा अलग अलग साथियों ने जब ये बात मंच से की तो मैंने उनसे निवेदन किया, देखिए आपको मलाल इस बात का नहीं होना चाहिए कि सुनील मुख्यमंत्री बना या नहीं बना। मुझे इस बात का मलाल नहीं है, क्योंकि मैं तो उस रेस के लिए क्वालिफाई नहीं करता। मैं तो एमएलए भी नहीं था जब ये सारा प्रकरण हुआ है जिसमें चुना गया। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट भी नहीं था जब ये नए सिरे से वोटिंग नारी एमएलए की हुई है। मेरे लिए तो एक बहुत बड़े फख्र की बात है। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे इस पॉलिटिकल कैरियर, एक्टिव पॉलिटिक्स आप देख लीजिए 20 साल में, गौरव तो है, क्या मलाल नहीं है कि एक पंजाबी हिंदू होके, एक बड़ा चेहरा होके आपको चुना नहीं? मैं बड़ा छोटे की बात नहीं करूंगा। मलाल अगर मैं कह दूं मुझे चीफ मिनिस्टर ना बनने का मलाल नहीं है तो आपको लगेगा कि मैं कोई रोबोट नहीं हूं। मैं भी एक हार्ड मास का पुतला हूं। मेरे भी फीलिंग्स हैं, मेरे को भी गुस्सा आता है, मुझे भी आई फील हर्ट ऑल्सो, आई हैव माई सेंटिमेंट्स, बट दैट इज नॉट द मेरा जो मलाल है, जिस बात का मेरा मलाल है कि मुझे कोई ये आरोप लगा देते कि सुनील रेता चोर है, या सुनील कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, भ्रष्ट है, या सुनील ने कोई और गलत जिस किस्म के आज इन पे इल्जाम लग रहे हैं नेताओं पे, उनमें इन्वॉल्व है तो ठीक था। या मुझे इतना ही कह देते भी सुनील कंसीडर नहीं किया जा सकता इस रेस के अंदर बिकॉज आप एमएलए नहीं हो, फाइन। बट एक निर्णय इस बेस पे कोई दिल्ली में बैठा एक हमारा शीर्ष नेता ये कह दे कि पंजाब में कोई नॉन सिख जो है वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता, इसमें मुझे मलाल मेरे मसले को लेके नहीं है। मेरा मलाल इस बात का है कि इस एक अपने शब्द से उन्होंने इतना बड़ा पंजाब का मैं समझता हूं नुकसान किया है कि जो हमारे आतंकवादियों की गोलियां भी नहीं कर पाई। उन्होंने एक जानबूझ के एक दरार डालने का मैं समझता हूं काम किया है। वहां बैठे दिल्ली में कुछ चंद जो गिने चुने लोग जो हैं, जो लीडर यहाँ पे हमारी सीनियर लीडरशिप, सो कॉल्ड सीनियर लीडरशिप, उनकी सीनियर इसी वजह के हैं कि उनके पास ओहदे हैं। बाकी सोच अगर आप उनकी देख लो, जो ये बात करे कि अगर यहाँ पे सुनील को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो पंजाब में आग लग जाएगी, मुझे उसका मलाल है। क्या सुनील इतना बुरा है? क्या सुनील का हिंदू होना एक इल्जाम हो गया? मैं नहीं मानता इस बात को। पंजाब ने मुझे हमारे खड़े में जो पंजाबी हिंदूज हैं वो भी देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। ऐसा कई बार दूसरी पार्टीज भी इसको मुद्दा बना सकती हैं, ऐसी क्या बात है? मैं समझता हूँ यही तो नुकसान जो दिल्ली बैठे हैं उन्होंने पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। पंजाब आपको लग रहा है कि पार्टी हाईकमांड मिसलीड कर रही है सिचुएशन पंजाब में? जिस तरह से उन्होंने कहा कि चन्नी वर्सेस सिद्धू मींस एक जाना होगा, एक तलवार में दो म्यान, दो म्यान में एक तलवार नहीं हो सकती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए, ये जो पूरा एक इक्वेशन है, किसको हैंड पिक करना चाहिए? या तो पार्टी हाईकमांड करते तो उन्होंने वर्कर्स पे डाल दिया। नहीं, यही बात अगर पहले भी कर ली जाती तो मैं समझता हूं कि वोटिंग की जरूरत ही नहीं थी। ये जो फैसला लिया गया चन्नी जी का, ये सिर्फ पंजाब से संबंधित नहीं है। मैं समझता हूं इसकी राष्ट्रीय स्तर व्यापक इसकी जो है रेवर्बरेशंस इसकी और इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं। आज एक गरीब परिवार से उठे, दलित परिवार से एक व्यक्ति को राहुल जी ने ऐसा मौका दिया है जिसकी मैं समझता हूं सारी तरफ इसकी श्लाघा हो रही है। परंतु इस किस्म के बयान आके आपने जहां सिर्फ राहुल जी के उस बयान की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, कांग्रेस की जो बेसिक मूलभूत विचारधारा है उसके भी आपने उसका बहुत बड़ा आपने उसकी नींवें हिला के छोड़ दी। एक जबान से जो काम AK-47 की गोलियां नहीं कर पाई जब हिंदुओं को बसों से उतार के मारा गया था, उसके बाद यहाँ पे हिंदू सिख भाईचारा यहीं उसी तरह कायम है। अगर दिल्ली में बैठ के या हमारे 3-4 लीडरों को ये लगता है तो अकाल तख्त साहब के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है हिंदू सिख का, हमारे यहाँ तो हमें अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए। तो अच्छे मुख्यमंत्री आपके हिसाब से अच्छा कौन है? आपका भी पंजाब की भलाई सोचे, जो अपने रिश्तेदारों एक पे ईडी रेड हुई है, दूसरा बोलता है कि मुझे दर्शनी घोड़ा नहीं बनाई है, हम करेंगे। कई आलोचना वो खुद से भी करते हैं कांग्रेस की। आपका किसकी तरफ? ईडी रेड
तो आज एक रिवायत बन गई है पिछले कुछ सालों से ईडी रेड और कुछ इनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईडी रेड्स इंक्रीजेस क्लोजर टू द इलेक्शन टाइम्स, इसका वो मायना नहीं रहा। और मैं समझता हूँ कोई दर्शनी घोड़ा है या नहीं है सबको पता है, सब लोग सभी एक कांग्रेस हाईकमांड नहीं, हर एक बच्चा बच्चा जानता है कि कौन शादी बारात के आगे नाचने वाला घोड़ा है और कौन एक अरेबियन स्टैलियन है। सब लोग जानते हैं, किसी के कहने से या ना कहने से कोई किसी को कुछ कह दे, इन बातों का कोई बेमायना है। परंतु पंजाब को ना तो दर्शनी घोड़े चाहिए, ना ही कोई लंबी रेस के घोड़े चाहिए, उन्हें अच्छा इंसान चाहिए जिसमें पंजाब के लिए दिल धड़कता हो, पंजाब के दर्द को समझे, अपने और अपने रिश्तेदारों। आप अपने आप को एक चेहरा नहीं मानते? मेरे को नहीं, मैं रेस में नहीं था जी। मैं समझता हूँ कि मैंने बादल साहब को, उन्होंने जब मेरे को ये क्वेश्चन किया कि सुनील आप पंजाबी बोला करो, आप अच्छी पंजाबी बोल लेते हो, मैंने तो इट्स ऑन रिकॉर्ड, आई एम नॉट जस्ट क्रिएटिंग समथिंग फॉर द योर ऑडियंस। मैंने बादल साहब मेरी और सुखबीर बादल की आप कंपटीशन एग्जाम करवा लो, सुखबीर बादल अगर पंजाबी में गुरमुखी में पास हो जाए तो मैं माफी मांग लूंगा और मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हूंगा। बट आप मेरे को ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदी में बोलूं या पंजाबी में बोलूं, क्योंकि पंजाब सबसे ज्यादा एक सेकुलर प्रांत है और पंजाब ने मुझे जिस तरह से जितना प्यार मान सम्मान, और जो 42 एमएलए की आप वीडियो बात कर रहे हो, 42 में आप मेरे को बताइए, कांग्रेस के पास तो जुम्मा एमएलए हिंदू हैं ही 16, जिसमें से 5 ऐसे हैं जिनको मैं आपको आई कैन नेम देम विच विल नॉट बी प्रॉपर, who were themselves either in the running or they voted against. उसके बावजूद आपको That लगता means मेरे को कम से कम 70% जो एमएलए थे, तो अगर सारे बाकियों ने, इफ यू गो इनटू दिस हिंदू सिख बाइनरी, देन आई थिंक ऑलमोस्ट 70% ऑफ द एमएलएज वर सिख्स हु वोटेड फॉर मी। सो ये सवाल ही जो है, ये मैं समझता हूँ मेरे लिए, मेरे को मेरे टीस उठती है जब आई एम लुक्ड एट एज ए हिंदू। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग हिंदू, मुझे गर्व है इस बात का, मुझे गर्व है हिंदुस्तानी होने का, और मुझे इससे भी बड़ा मान है कि मैं एक पंजाबी हूँ, और पंजाबियों ने मुझे कभी ये मौका नहीं दिया कि मैं अपने आप को दूसरे दर्जे का नागरिक समझूं। They have always been very kind. उस चश्मे से जरूर देखा जा रहा है जहाँ पे अब दलित चेहरा होना, फिर आप बात करें जट सिख होना, एक पंजाबी हिंदू होना, ये कोई इशू ही नहीं था। यही एक मसला है जिसके लिए मुझे मलाल है कि ये इशू बना के पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान इन लोगों ने किया है, जो भी इसके पीछे थे। कुछ लोग यहाँ पे उस समय ऑब्जर्वर के तौर पे आए हुए थे, कुछ लोग दिल्ली बैठे थे, और चंद गिने चुने लोग जिन्हें मैं कहता हूँ जयचंद जो थे, उन्होंने मिलकर ये जो खिचड़ी पकाई है, उन्होंने सुनील का नहीं, पंजाबियत का, पंजाब का, और यहाँ हमारा जो भाईचारा था, वो भाईचारा जो उन काले, इससे क्या नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को इस इलेक्शन में? नहीं, लोग समझते हैं जी, छोटे लोगों का किरदार उनके सामने आ गया। लोग बोले चाहे ना, समझते सब है, वो सब समझते हैं, ये पब्लिक है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा रही है यहाँ? नहीं, देखिए ये फैक्शनिज्म हर इलेक्शन में हर पार्टी के हर के साथ यही चलता है। ये बिकॉज एमएलए बनने वाले ज्यादा हैं, सीट सिर्फ 117 है हमारे पास, तो ये कश्मकश राजनीति का एक हिस्सा है। और मैं समझता हूँ लीडर वही है who can carry forward these differences, who can carry. आखिरी सवाल, आपको लगता है, सीएम चेहरे के बारे में आपने बात की, आपने कहा घोड़े नहीं बदलने चाहिए मिड रेस, इसका मतलब है आप बोल रहे हैं कि चन्नी साहब अगर लगे हुए हैं तो उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आपको लगता है कि इसमें एक और बवाल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी में, या आपको लगता है कि ये बवाल खत्म हो जाए? देखिए, आप एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद देते हैं 3 महीने पहले, और आज उसकी जगह किसी और को रिप्लेसमेंट अनाउंस कर देते हैं, तो आज अपोजिशन तो ये इल्जाम लगा रही है कि ही इज ओनली ए नाइट वॉचमैन। हमको देखिए, हमने एक मौका दिया है, हमने एक एससी शेड्यूल कास्ट वर्ग के नेता को, एक गरीब परिवार से उठे हुए को, हो सकता है इतने गरीब ना हो जितना वो कहते हैं, परंतु उनको मौका दिया है तो उन्हें काम करने का मौका भी दें। बदलना ना बदलना, जैसे अभी आपने भजनलाल जी का उदाहरण दिया था, भूपेंद्र हुड्डा का उदाहरण दिया था, तो ये तो फिर बदले जा सकते हैं साहब। अगर कल काम नहीं परफॉर्मेंस करेंगे तो 2 साल के बाद में फिर बदले जा सकते हैं, बट समय दीजिए उसको, आज ही उसकी जड़ें काटने का काम ना करिए। मैं समझता हूँ दिस इज ये, मैं जितना राहुल जी को जानता हूँ, एंड आई हाईएस्ट, अगर मैं आज पार्टी में यहाँ पे बैठा हूँ, पार्टी की बदौलत बैठा हूँ, और पार्टी में अगर मेरा किसी के प्रति लगाव है, जिसकी मैं आदर करता हूँ, वो है राहुल गांधी। ही इज द मोस्ट सेकुलर पर्सन। उसकी बदौलत आज मुझ जैसे व्यक्ति को जो इलेक्शन हारा हुआ तो उसको उन्होंने बना दिया पीसीसी प्रेसिडेंट। उन्होंने मैंने तब तो मलाल नहीं आया, मेरे से तो काबिल बैठे थे लोग, एनी वन ऑफ देम कुड हैव बीन द पीसीसी प्रेसिडेंट। ये नवजोत सिद्धू तभी बनाया जा सकता था, पर उन्होंने सुनील को बनाया, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया ये हिंदू है इसको क्यों बना रहे हो।